वेलकम टू एपीएल। एपीएल में आप सभी का स्वागत है। जब है ना अभी आईपीएल चल रहा है तो हम लोग मैचेस में बहुत बिजी रहते हैं और एवरी सैटरडे अपने रिव्यूज़ डालते हैं, मैं और आलिक दोनों मिलकर। और मैं जो फिल्मों के रिव्यू मैं अकेले ही करती हूँ, क्योंकि आलिक के पास इतना टाइम तो नहीं होता है कि मेरे साथ हर चीज़ को शेयर करें। तो मुझे जब है ना आईपीएल में बीच में थोड़ा टाइम मिल जाता है तो मैं कुछ कुछ फिल्में देख लेती हूँ। एक फिल्म है बड़ी बहुत बड़े डायरेक्टर की फिल्म है विशाल भारद्वाज की, ओ रोमियो। ये फिल्म मेरी है ना थिएटर में किसी कारण से मैं देख नहीं पाई थी। और मैं क्या नहीं देख पाई थी, बहुत जल्दी फिल्म चली गई थी। तो मुझे लगा कि अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई, अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। तो मुझे लगा कि भाई विशाल भारद्वाज है, इन्होंने बनाई है। और इसमें है ना शाहिद कपूर है। शाहिद कपूर मुझे बेहद अच्छे लगते हैं, उनको देखना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये फिल्म देख ली जाए, और मैंने फिल्म देखी। भाई, उस दिन से अभी तक मेरा दिमाग है ना थोड़ा इम्बैलेंस सा हो गया है। एक तो ना मेरे बहुत सारे सवाल दिमाग में खड़े हो गए हैं। और मैं विशाल भारद्वाज सर से पूछना चाहती हूँ कि ओ विशाल सर, ओ रोमियो आपने काहे को बनाई, और काहे को हमारे दिमाग की मिट्टी पलीत कराई। अब मैं आपको इसकी कहानी के बारे में बताती हूँ। कहानी वन लाइन में ये है कि तृप्ति ढिबरी रहती हैं इसमें। तृप्ति ढिबरी भी हैं, शाहिद कपूर के साथ हीरोइन है वो। और एक अविनाश तिवारी हैं जो विलन का रोल कर रहे हैं। तो इसमें रहता है कि उनके लवर को मार दिया जाता है। तो ये जो शाहिद कपूर रहते हैं, एक मतलब किलर रहते हैं, ये इनके हाथ में एक उस्तरा रहता है, ये उस्तरे से लोगों को मारते हैं। भाई वाह, क्या नया प्लॉट है। और ये है ना मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलर टाइप के रहते हैं। तो तृप्ति ढिमरी इनको बोलती है कि आपको कितना पैसा चाहिए, मैं मेरे मतलब लवर को जिन्होंने मारा है, 3-4 लोगों ने, उसमें पुलिस इंस्पेक्टर भी शामिल है, मेन विलेन भी शामिल है। तो उनको मारने के लिए आपको क्या चाहिए, मैं सुपारी देना चाहती हूँ। तो इसके बाद में ये यहाँ तक तो बड़ा मुझे लग रहा था कि बड़ी अच्छी फिल्म है। उसके बाद ये कुछ अजीब सी फिल्म शुरू हो जाती है। और मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़े डायरेक्टर की इतनी अटर कंफ्यूजन वाली फिल्म बहुत कम देखी है। और खास करके विशाल भारद्वाज जिन्होंने मकबूल, हैदर, कमीने, ओमकारा ऐसी फिल्में बनाई हो। और फिर नहीं, फिर मुझे याद आया कि इन्होंने मटरू की बिजली का मंडोला भी बनाई थी। तो भाई ये जो ओ रोमियो है ये उससे भी आगे की चीज़ है। मतलब मैं हर बात में कंफ्यूजन है। इसमें ये समझ में नहीं आता है कि विलेन कौन से ऑरा में जीता है। वो एक बुल फाइट कराता है, उसमें जो ग्लैडिएटर जैसा कोई ग्राउंड होता है, चारों तरफ क्राउड बैठा रहता है, वो वहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट करता है। और शाहिद कपूर जो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर रहते हैं, जो उस तरह से लोगों की गर्दन काटते हैं, अचानक से वो तृप्ति ढिमरी से इतनी मोहब्बत करने लगते हैं, ऐसे प्यार में पड़ जाते हैं। तो अब ये समझ में नहीं आता कि ये रिवेंज स्टोरी है या फिर ये मोहब्बत भरी कोई कहानी है, या फिर से ये शेक्सपियराना कोई लव एंगल चल रहा है। मुझे बिल्कुल इतना कंफ्यूज हो गई मैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं फिल्म को देखूं या ना देखूं। पर मैंने कहा एक बार शुरू किए तो शायद आगे कुछ अच्छा होगा, आगे कुछ अच्छा होगा। और एक तो भाई जो हमारे विशाल सर हैं, उन्होंने ना फिल्म शूट कर ली, पर उन्हें उसको है ना कहाँ एडिट करना है, कहाँ एंड करना है, उनको कुछ खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। 2-2 ढाई-ढाई घंटों की फिल्म बना दी। ओ माय गॉड, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे थिएटर में जाने से बचा लिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस फिल्म को ख़त्म करने में मुझे 3 दिन लगे। ब्रेक कर करके देखी है। फिर मुझे मतलब फास्ट फॉरवर्ड इतने बड़े डायरेक्टर की फिल्म को करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी सी इंसान हूँ ना। तो मैंने किसी तरह 2-3 दिन में ये फिल्म पूरी कर डाली। और शाहिद कपूर, मुझे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप है ना बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर इसी तरह की आप फिल्में करती रहें। तो फिर करते रहेंगे ना, तो आगे आने वाले दिनों में ऐसा लिखा जाएगा कि शाहिद कपूर था बेचारा, बड़ा अच्छा एक्टर था, पर अब आजकल वो जाने कहाँ चला गया है। तो प्लीज़ आप ऐसी फिल्में ना करें। और हमारे विशाल सर, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप फिल्म को है ना मतलब एडिटिंग टेबल है ना उस पर स्क्रिप्ट पे कर लिया करें, क्योंकि आपको शूट
शूट करते समय याद नहीं रहता कि कितना शूट करना है, कितना भरना है, कहाँ रखना है। और माफ़ कीजिएगा, इतनी अटर कन्फ्यूजन वाली फ़िल्में मत बनाइए, क्योंकि आप अच्छे डायरेक्टर हैं। इस फ़िल्म को मतलब कन्फ्यूजन के सिवाय इसमें कुछ है ही नहीं। आपको हर बात पे लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, और क्यों 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 करते हुए आपका दिमाग ही पूछने लग जाएगा कि आपका अस्तित्व क्यों है। तो भाई, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर गलती से भी आप अमेज़न प्राइम पे चीज़ें तलाश कर रहे हैं और ओ ओ रोमियो कहीं आपको दिखाई दे गई, तो प्लीज़ आप जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर दें। आगे तो भाई आपकी मर्ज़ी है, आप अगर इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी तो देखी है। पर माफ़ कीजिएगा, मैंने इसलिए देखी थी कि मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दे सकूँ। तो मेरा रिव्यू है, आप पूछेंगे कि इसको आप है ना कितने रेटिंग देगी? रेटिंग? वो क्या होता है? आप प्लीज़ इस फ़िल्म के बारे में रेटिंग की बात ना करें, और अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, दुआओं में मुझे याद रखें, और बहुत जल्दी मैं आपसे मिलती हूँ। अभी सैटरडे को हम लोग फिर अपना एपीएल में आईपीएल की कहानी माँ बेटी की ज़ुबानी तो डालेंगे ही, तो आप उसे ज़रूर देखिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं। और माफ़ कीजिएगा, ओ रोमियो मैंने आपको मतलब उसका रिव्यू दिया, उसके लिए भी मैं ओह माय गॉड कहती हूँ। तो गाइस, मैं बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ। अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको मेरे रिव्यू कैसे लगते हैं। तो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।